आदर्श विद्या मंदिर प्रेजेंट्स में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अपना नोटिस राइटिंग। क्लास 12वीं में एक टॉपिक आता है नोटिस राइटिंग, और नोटिस राइटिंग में किस प्रकार से अपन काम करें कि अपने पूरे नंबर इसमें आ जाए। हालांकि टॉपिक 4 नंबर का है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी बातें जो हमको ध्यान में रखनी है, और अगर इन बातों को अगर आप बहुत ही सारे तरीके से ध्यान में रखते हैं तो आप 4 नंबर का ये टॉपिक है और 4 नंबर आपके अपने हो सकते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 की। उसमें आता है कि फॉर्मेट। कोई भी कंपोजिशन होता है उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है, और इस फिक्स फॉर्मेट में अगर आप काम करते हैं तो आपके ये 4 नंबर बड़े आराम से आपको मिल सकते हैं। तो फॉर्मेट जो है वो आता है आपके 1 नंबर का। आपने जो नोटिस राइटिंग का जो टॉपिक किया है उसमें आप किस प्रकार से करें कि आपके उस फॉर्मेट का नंबर आपको मिल जाए। फॉर्मेट 1 नंबर का होता है। फिर आता है अगला टॉपिक आता है कंटेंट। कंटेंट यानी जो आप जो बात लिखने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप लिखने जा रहे हैं, जो जैसे मान लीजिए नोटिस राइटिंग है, तो नोटिस राइटिंग में आपने जो नोटिस का फॉर्मेट अच्छे से बनाया, अब बारी आती है कंटेंट। जो कंटेंट आप उसमें लिखने जा रहे हैं वो कंटेंट आपका कैसा है। अगर आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है तो आपको इसमें 2 नंबर आपके अपने हो सकते हैं। तीसरी बात आती है, उसमें आता है आपने किस प्रकार की स्पेलिंग लिखी है, किस प्रकार का आपने उसके अंदर परफॉर्मेंस दिया है, किस प्रकार का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर हाव से नहीं है, एक्सप्रेशन का मतलब आपके जो विचार है, जो आपके व्यूज हैं, जो उसके अंदर आपने लिखे हैं, वो किस प्रकार से आपने प्ले किए, वो आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, इस प्रकार से आपको वहां पर नंबर मिलते हैं। अगली बात देखो, आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है नोटिस किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो पेपर में मान लीजिए इस प्रकार से जो डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस प्रकार से मान लीजिए अपने पेपर में क्वेश्चन आता है। अब पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन आने के बाद आपको किस प्रकार से प्रेजेंटेशन देना है उसके लिए आप देखिए। जब भी आप नोटिस लिखते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, बॉर्डर जरूर बनाए उस नोटिस की। और उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पहली चीज क्या लिखनी है। देखिए आपको पहली चीज जो लिखनी है, जैसा कि आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको पहली चीज लिखनी है, आपको संस्थान का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर संस्थान का नाम लिखना है सबसे पहले। चाहे आप स्कूल का नोटिस बना रहे हैं तो सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, या किसी सोसाइटी या क्लब का है तो आप उसमें सोसाइटी या क्लब का नाम लिखेंगे। इसमें भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप स्कूल का या सोसाइटी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो आपका कैपिटल में होना चाहिए। जिस प्रकार से आपको देखिए डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है, सोसाइटी का नाम जो है वो आपको किस प्रकार से लिखना है, और सोसाइटी के नाम को आप 2 लाइन में लिखेंगे। दूसरी लाइन में जो है वो शहर का नाम आप मेंशन कर दीजिए। डेट किस तरफ लगानी है इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि डेट के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। डेट लेफ्ट साइड लगानी है, डेट राइट साइड लगानी है, आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको फिक्स फॉर्मेट में डेट आपको नोटिस के उस लेफ्ट साइड में आपको लगानी है। सबसे पहले आपको मंथ का नाम लिखना है, उसके बाद आपको डेट लगानी है, उसके बाद आपको ईयर लिखना है। और एक बात आपको याद रखनी है, आपको डेट उस दिन की लगानी जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं। अब आपने 2 चीजें कर ली है, आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया है और आपने उसी के साथ में डेट लगा दी है। अब अपने तीसरी बात आती है नोटिस। नोटिस जो है वो कहाँ पे लिखना है और किस प्रकार से लिखना है। नोटिस बिल्कुल सेंटर में लिखना है आपको, और वो भी कैपिटल लेटर में आपको शो करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आता है अपने हेडिंग। जो आपका इस नोटिस का टाइटल है, अपन जो नोटिस लिखने जा रहे हैं उस नोटिस का टाइटल ये आपको कहां मिलेगा। सीधी सी बात है, ये हमें मिलेगा क्वेश्चन में। जो टाइटल है वो नोटिस की जस्ट नीचे आपको सेंटर में लिखना है, और ये भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। देखिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। आपको इंस्टीट्यूट का नाम जो है, आपको नोटिस वर्ड जो है, या फिर आपको जो टाइटल है, ये तीनों बातें आपको सेंटर में लिखनी है और कैपिटल में लिखनी है। ये बात आप ध्यान में रखना। आपने टॉपिक लिख दिया, टॉपिक के बाद बारी आती है जो मेन कंटेंट की। मेन कंटेंट में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अगर आप किसी स्कूल के इंचार्ज हैं तो आप उसमें लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आप किसी क्लब में है तो ऑल द मेंबर्स। इस प्रकार से आप उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो उसमें ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और प्रेजेंट टेंस में जब आप ये सेंटेंस देंगे तो यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बनेगा, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। इस प्रकार से ये आपका बनेगा। अब आप इसमें जिस प्रकार का जो नोटिस दिया हुआ उस नोटिस के टॉपिक को फॉलो करते हुए आपको, जैसे अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर, इस प्रकार से आपको उसमें लिखना है। और आपका मेन कंटेंट जब पूरा हो जाए, इस प्रकार से अपन पूरी डिटेल देते हैं उसे, जो फंक्शन है वो फंक्शन कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये सारी बातें आपने नोटिस कर ली। और वो मेंशन करने के बाद अब आपको जो अगला काम करना है वो है आपका नीचे साइन करने और अपना डेजिग्नेशन लिखना है। जैसे आप प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख दीजिए और अपने बाद में नीचे साइन कर दीजिए। इस प्रकार से अपना नोटिस पूरा होता है। अब बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, हमें किस प्रकार से उसको अटेंड करना है। हमारे सामने डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन है। इमेजिन दैट यू आर राजेश एंड रवीना, यू आर द फिजिकल इंचार्ज ऑफ योर स्कूल एंड राइट टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स फॉर द स्पोर्ट्स डे। आपको स्पोर्ट्स डे के बारे में इन्फॉर्म करना है सारे विद्यार्थियों को, और आप स्कूल के इंचार्ज हैं।
स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है या स्पोर्ट्स इंचार्ज है आपको लेना। अब सबसे पहली बात, आप स्कूल में हैं, अब क्वेश्चन में किसी प्रकार के स्कूल का नाम दिया हुआ नहीं, तो आप कोई भी स्कूल का नाम लिख देते हैं, जैसे अपन लिखते हैं आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी माझीवाला, इस प्रकार से स्कूल का नाम हो गया। अब हमें दूसरी बात इतनी डेट लगानी है, तो हम आज की ही डेट लगाते हैं। जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो आप अप्रैल और उसके बाद डेट लगा दी हमने आज 25 पे कॉमा लगा के हमने लिख दिया 2020। उसके बाद बारी आती है नोटिस। नोटिस जो वर्ड है वो सेंटर में आपको जैसे कि पहले बताया जा चुका है, उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर आती है बारी टाइटल की, टाइटल होगा स्पोर्ट्स डे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्पोर्ट्स डे। इस प्रकार से अपना काम हो गया। उसके बाद बारी आती है मेन कंटेंट की, तो अब मेन कंटेंट किस प्रकार से लिखेंगे, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। ये जो है वो पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग, हमारे स्कूल जो कुछ काम करने जा रहे थे, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स डे। अब वो किस तारीख को करने जा रही है या किस प्रकार से, तो डिटेल एज फॉलो, अपने इस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं। फिर अपने कॉलम और बना दिया उसके अंदर, फिर हमने प्लेस बता दिया कहां पर ये स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होगा, और दूसरी बात हमने बता दी डेट, और उसके बाद हमने बता दिया कि ऑर्गेनाइज का टाइम, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम क्या रहेगा। उस प्रकार से यहाँ देखिए हमने लिखा है प्लेस, यहाँ पर हमने लिख दिया कि आदर्श स्टेडियम में ये होगा। डेट लिख दी हमने 4-5 दिन बाद की लिखनी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पहले दी जाती है, तो हमने डेट लिख दी। उसके बाद यहाँ पर ये कितने बजे होगा तो वो भी हमने लिख दिया। इसके लिए अगर आप कोई शुल्क ले रहे हैं या उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब द इंटरेस्टेड स्टूडेंट हु वांटेड टू टेक पार्ट्स इन द स्पोर्ट्स डे कॉम्पिटिशन, या इन द स्पोर्ट्स डे में वो पार्ट लेना चाहते हैं, तो मे गिव्स देयर नेम टू अंडरसाइन। अंडरसाइन का मतलब जिसके नीचे साइन किया हुआ है। उसके बाद आप लिख सकते हैं अपना नाम, जैसे ही मैं अपना नाम लिख देता हूँ दिनेश कुमार, और उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। इस प्रकार से आप इसको पूरी बॉर्डर बंद कर देंगे, ये बन जाएगा आपका नोटिस। और इसमें आपको वापस मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें सबसे पहली बात, आपको जो आप फॉर्मेट है वो आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो है आपका कंटेंट क्या रहेगा इसके अंदर, और तीसरी बात आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, ग्रामेटिकल आपका अच्छा। चलिए आप भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, राइट ए नोटिस। आप जिस प्रकार से मैंने आपको स्पोर्ट्स डे के बारे में बताया, आप घर बैठ के एनुअल डे के बारे में और एजुकेशनल टूर के बारे में लिखिए। आई होप कि आपको ये बहुत बेटर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।